ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਸਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਡ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੇਂਜ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਰੇਂਜ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਸਾਡਾ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਦੇਖ ਸਾਹਿਲ, ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਹੈਲੋ एवरीवन, ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਹੈ ਨਾ, इम्पॉर्टेंट हैगा टू ग्रो मसल्स। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू ग्रो मसल्स, बट इफ़ मेरे को हिंदी में बात करने दो 2 मिनट। जो हमारा हैवी वेट है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना यू नो टू बिल्ड मसल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर हम कहें कि हमारा जो रेंज ऑफ मोशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, जैसे आई सी पीपल डू डूइंग लेग प्रेसेस विद लॉट ऑफ प्लेट्स ऑन ईच साइड, बट अगर मैं उनको कहूँ कि एक पर्टिकुलर जैसे मैं चाहता हूँ वैसे एक रैप लगा के दिखाओ, दे विल नेवर बी एबल टू परफॉर्म इट। उनसे नहीं लगेगा, क्योंकि मैं उनको बोलूँगा कि यू हैव टू कम डाउन डीप डाउन, आपको पूरा नीचे तक आना है जहाँ आपकी जो लेग्स हैं टू टच योर चेस्ट, जो आपके थाइज हैं आपके चेस्ट को टच करें। व्हेन यू सी पीपल डूइंग इट लेग प्रेस, उनकी रेंज ऑफ मोशन होती है इतनी, सो दे आर जस्ट डूइंग दिस। क्यों? जस्ट टू इम्प्रेस द जिम। उनको जिम को इम्प्रेस करना होता है कि वो लिफ्ट हैवी कर सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप रेंज ऑफ मोशन पर ज़्यादा ध्यान दें, उतना ही वेट आप उस पर डालें अपनी मशीन पे, वट एवर यू आर ट्रेनिंग, कि आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। यू हैव टू परफॉर्म फुल रेंज ऑफ मोशन इफ़ यू वांट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मसल ग्रोथ। ठीक है, ਓਕੇ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਡਾ ਰੈਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਰੈਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਕੰਪਾਊਂਡ मूवमेंट्स ਅਤੇ आइसोलेशंस ਦੇ ਵਿੱਚ सेम होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए? देखिए, कंपाउंड में और आइसोलेशन एक्सरसाइज में रेस्ट पीरियड दोनों अलग हैं। कंपाउंड मूवमेंट्स बहुत टैक्सिंग होती हैं। अगर मैं आपको कहूँगा कि डेड लिफ्ट लगाओ 200 kgs डेड लिफ्ट, और उसके आपको 3 to 5 रेप्स लगाने हैं, और उसमें जो रेस्ट पीरियड है वो 30 सेकंड्स है, तो वो पॉसिबल नहीं है। यू वोंट बी एबल टू रिकवर फ्रॉम योर फर्स्ट सेट। आप रिकवर नहीं हो पाओगे अगले से। आप पहला सेट तो लगा लोगे, दूसरा भी मुश्किल से लगा लोगे, बट अगर मैं कहूँगा और 5 सेट लगाने हैं या 4 सेट लगाने हैं, देन यू विल बी टायर्ड, यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म इट, क्योंकि वो बहुत टैक्सिंग होता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, एंड यू डू नीड 3 to 5 minutes ऑफ रेस्ट इन बिटवीन हैवी सेट्स। कभी कभी मैं स्क्वाट्स करता हूँ, व्हेन आई डू स्क्वाट्स आई टेक 3 minutes, 4 minutes, समटाइम्स 5 minutes, और उससे मेरी परफॉर्मेंस बेहतर ही होती है व्हेन आई लिफ्ट हैवी वेट्स। बट अगर वही चीज़ मैं अगर आपको आइसोलेशन एक्सरसाइजेस में कहूँ, जैसे कि कुछ भी केबल क्रॉसओवर्स, डिप्स, बाइसेप कर्ल्स, ट्राइसेप डिप्स, व्हाटएवर, जो भी आइसोलेशन एक्सरसाइज हम करते हैं, डंबल चेस्ट फ्लाइज, एंड उसमें अगर मैं कहूँगा कि 3 मिनट्स का रेस्ट वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको उन पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस में जो आइसोलेशन है, जो सिंगल मसल को टारगेट करती हैं, जैसे रियर डेल्ट फ्लाइज, ट्राइसेप पुश डाउन्स, उसमें आपको मिनिमम टू मिनिमम रेस्ट रखना है, चाहे वो 30 सेकंड्स हो, 50 सेकंड्स हो। जस्ट डू योर सेट। आप 30 सेकंड का सेट लगाएं, पानी पिएं, गेट बैक टू योर सेट। सो दिस इज़ हाउ इट शुड बी डन। नॉट लाइक कि 3-3, 4-4 मिनट का रेस्ट होना चाहिए आपकी आइसोलेशन एक्सरसाइज में। बट अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हैं, डेडलिफ्ट्स कर रहे हैं, हैवी बेंच प्रेस कर रहे हैं, एंड वो बहुत ही ब्रूटल सेशन है आपका, देन ऑफ कोर्स यू नीड 3 to 5 minutes ऑफ रेस्ट। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਹਾਈਪਰਟ੍ਰੋਫੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟ੍ਰੋਫੀ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਈਪਰਟ੍ਰੋਫੀ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग एक स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग है जो बहुत सारा लैक्टिक एसिड बिल्ड करते हैं। हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे कि जैसे मैं ट्रेनिंग करता हूँ, आई डू सुपर सेट्स, आई डू जॉइंट सेट्स, आई डू ड्रॉप सेट्स, आई डू पार्शल्स, आई डू नेगेटिव्स, रेस्ट पॉज। देयर आर सो मेनी वेज टू डू हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग। अगर आप पर्टिकुलर जिम में जाके एक ही चीज़ लगाई जाओगे, 10 reps, 3 sets of this, 3 sets of that, then I don't think you will be able to gain much muscle mass. That won't be possible. अगर आपको मसल बिल्ड करने हैं, लीन मसल बिल्ड करने हैं, you need to train with a hypertrophy, जिसमें आप अपने मसल को बहुत सारा स्ट्रेस देते हो। Whenever you are in a gym, you should give your muscle a lot of stress. For example, I'm showing you this video of squats of me doing it 160 kgs.
जिसमें मैं ऑन द वे डाउन आई एम कमिंग 4 seconds ऑन द नेगेटिव एंड 2 seconds ऑन द वे अप. सो दिस इज़ हाउ इट शुड बी. अगर मैं एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जिम में सेम टाइप ऑफ ट्रेनिंग मत रखिए. आप सुपर सेट्स, जायंट सेट्स, ड्रॉप सेट्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए टू क्रिएट मोर लैक्टिक एसिड, build your muscles, lose fat at the same time. That's called hypertrophy. ਤੇ ਭਾਜੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਡੀ ਰੈਪ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਜੋ ਰੈਪ ਰੇਂਜ ਆ ਉਹ ਗੇਨਿੰਗ ਤੇ ਸ਼੍ਰੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? सीजन हो या ऑन सीजन हो वो सेम ही होती है. देर इज़ नथिंग लाइक कि 6 reps लगाने हैं या 5 reps लगाने हैं. येस, दिस डज बिल्ड स्ट्रेंथ. जैसे मैं जिसको भी जिसकी मुझे स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है मैं उसको यही कहूँगा कि यार लेस reps, more sets, less reps. एंड ऑफ कोर्स क्योंकि उसमें वो फटीग नहीं होगा, he'll be more strong. अगर वो 7 sets of 3 कर रहा है, just like a Mike Cohon style body building, power body building, जैसे वो कहता है कि do 7 sets of 3 reps, it's same like that. If you are in a off season, I would say do something like this, 5 into 5 sets of 5 reps on a incline bench press. बट जो कंपाउंड मूवमेंट्स है उन्हीं में आप ये चीज़ ट्रायल करें. बट बाकी जो आइसोलेशन एक्सरसाइज है उसमें यू हैव टू ट्रेन विद योर हाइपरट्रॉफी. जस्ट लाइक आई सेड, उसमें भी ड्रॉप सेट, सुपर सेट्स लगाएं, चाहे वो ऑफ सीजन है चाहे वो ऑन सीजन है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. बट व्हेन इट्स योर कंपाउंड मूवमेंट्स, येस, उस पर आप ज़्यादा सेट्स रख के कम रेप रेंज में ट्रेनिंग करिए. सो दिस इज़ हाउ इट शुड बी डन. आई होप दैट